ये सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ कारण है, इस पर बात करते हैं। अग्निहोत्री जी, क्या मामला है, किसको लेकर आप इस्तीफा दिया है? जैसा कि विगत कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि कहीं ब्राह्मण जेल में बंद है तो उसको डिप्टी जेलर पीट पीट के मार दे रहा है। थाने में विकलांग व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण है। अभी हाल ही खुशी दुबे का मामला देखिए आप, 3 दिन पहले उसकी किसी एक व्यक्ति से शादी हुई थी, उस पर इतना अत्याचार। नई नवेली लड़की, आप सोचिए 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, आपने उसको इतना अत्याचार किया उसके साथ। ये हमारे माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के, उनके मतलब मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। अभी हाल ही में जो विगत 2 हफ्तों के अंदर हमारे जो माघ मेला, जो उसमें मौनी अमावस्या, उसमें जो स्नान करने गए हमारे जो शंकराचार्य जी थे, ज्योतिर्मठ पीठ अभी गुप्तेश्वरानंद जी महाराज, अब उनके शिष्यों के साथ आप चोटी घसीट कर, जो प्रशासन जो है चोटी घसीट के मार रहा है। बूढ़े सन्यासी को जूतों लात से आप मार रहे हैं, और आप वहीं पे एक प्रयागराज का एक जिलाधिकारी बैठ के रोटी सेक रहा है एक बाबा के साथ। वो कौन सा शंकराचार्य था? वो उसका महिमा मंडन किया है, पोर्श है उसके पास, फरारी है उसके पास। ये क्या चापलूसों के फौज तैयार कर रखी है गए यहाँ पे? ये अधिकारी हैं। आप सोचिए, एक शर्म की बात है, आप पीट रहे हैं। मतलब आप किसी के, आप ब्राह्मण समाज की आप चोटी शिखा आप प्रशासन के लोग खींचेंगे तो अन्य वर्ग के लोग क्या करेंगे? क्या आप ब्राह्मण समाज का नरसंहार कराना चाहते हैं? द्वितीय विषय जो है, यूजीसी का जो रेगुलेशन 2000 जो 26 अभी 13 जनवरी को भारत सरकार का जो गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को स्वघोषित अपराधी मान लिया कि आपका बेटा या बेटी पहले से अपराधी मान लिया, सामान्य वर्ग का है तो यही भेदभाव करेगा। बेटा आपका प्रतिभावान है, अच्छा खेलकूद करता है, या आपका शिक्षा अच्छी शिक्षा है, कोई भी ईर्ष्यावश एक लगाएगा आरोप कि इसने हमारे साथ भेदभाव किया, समता समिति के सदस्य उसका मानसिक उत्पीड़न करेंगे। आपका बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा, आत्महत्या करेगा। बेटी होगी आपकी, किसी को पसंद आ गई कि इसका शारीरिक शोषण करना है, एक फर्जी शिकायत डाल के भेदभाव का आरोप लगा के समता समिति के सदस्य बेटी का शोषण करेंगे, बेटियां आत्महत्या करेंगी। यह जो रेगुलेशन आया है यूजीसी का, ये इतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विगत ये अगर लागू हो गया, इसको तो रोल बैक करना ही है। अगर ये नहीं होता है तो देश में इतनी अव्यवस्था फैल जाएगी, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे। क्या हमारे SC/ST मित्र नहीं है? क्या OBC के वर्ग के लोग मित्र नहीं है? क्या मुस्लिम मित्र नहीं है? क्या हिंदू के अन्य वैश्य सवर्ण में ठाकुर मित्र नहीं है? बचपन से ही आप जहर उन्हें घोल देंगे, बेचारे जब निकलेंगे तो वहां इतना ग्रुपिज्म हो जाएगा कि जब आप 2-3 साल बाद सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप कर देंगे, आप तो चले जाएंगे यहां से। इस समय जो बीजेपी का कभी भारतीय जनता पार्टी स्वरूप रहा होगा, इस समय बीजेपी विदेशी जनता पार्टी होगी। उसे आपसे मतलब नहीं है, बस डिवाइड एंड रूल करके, जैसे विदेशी ताकतें डिवाइड एंड रूल करते थे, हिंदू समाज को बांट दो, थोड़ा इधर से वोट ले लो और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहो। ये बीजेपी में काफी ब्राह्मण सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, वो लोग इसको लेके क्या? मेरा उन्हीं से तो मैं अभी भी आह्वान करता हूं, आप ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि होने के नाते ही चुने गए थे, उनका सरनेम लेके चुने गए थे। यदि आप में थोड़ा सा जमीर है, रीढ़ आपकी अगर थोड़ी सी रीढ़ है, आप में शर्म है, तो तुरंत रिजाइन करिए। सामान्य वर्ग इस समय जो है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अलग हो चुका है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस समय सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों अल्पमत में है। यदि आज चुनाव हार जाए तो सरकार हार जाएगी। क्या लगता है कि ब्राह्मणों का इस सरकार में कहीं वजूद नहीं है, उनको दबाया जा रहा है? ब्राह्मणों का सरकार में इसलिए वजूद नहीं है, जब आपके जनप्रतिनिधि जो आपके सरनेम के कारण चुने गए हैं, वो मुंह बंद कर लें और वो एक कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम करें। जब तक हाई कमान जो CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उस कॉर्पोरेट कंपनी का, जब तक आपको बोलेगा नहीं कि ऐसा करो, राइट हाथ दाहिना हाथ उठाना है तो दाहिना हाथ उठाएंगे, लेफ्ट हाथ उठाना है तो लेफ्ट उठाएंगे, तो ऐसे लोगों के कारण ही तो ये ब्राह्मण समाज की दुर्गति हो रही है। आज आपने इस्तीफा किसको भेजा है, कब? मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से और माननीय राज्यपाल महोदय को
और सीईओ इलेक्शन कमीशन जो भारत निर्वाचन आयोग है उनको भेजा। आप पीसीएस अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, ये कैसे मन में आपके एकदम आया कि आपको? जब आपके हम कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, हम एक परिवार, एक तो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं और दूसरा उद्देश्य हमें परिवार के लिए। जब इस तंत्र में रहते हुए हमारे परिवार की रक्षा नहीं हो सकती, बेटे बेटियों का अत्याचार होगा, तो इस तंत्र से निकल जाना उचित है, इसका बहिष्कार करना उचित है। धन्यवाद देते हैं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी। इन्होंने जो है अपना इस्तीफा जिलाधिकारी और राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से दे दिया है और जब से इनका इस्तीफे की खबर लगी है तब से इनके चाहने वाले घर पे पहुंच रहे हैं। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।